This video is for educational purposes only and not financial advice. किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं मार्केट टॉक्स विद विक्रम, जहां हम मार्केट की बात करते हैं लेकिन हमेशा समझदारी के साथ। आज मुंबई में सीबी का 211th बोर्ड मीटिंग हुआ और डिसीजंस काफी हैवी आए। मतलब एकदम फुल पैकेज, आईपीओ रूल से लेके म्यूचुअल फंड्स तक और गवर्नेंस से लेके इन्वेस्टर्स की ईज तक सब कवर हुआ। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या अब भी कंफ्यूज्ड हैं कि शुरुआत कहां से करें, तो मेरी स्पेशल लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो सीरीज जरूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बिगिनर्स के लिए ये सीरीज बहुत ही यूजफुल साबित होगी। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहां आपको हर दिन मिलता है प्री मार्केट से लेके मार्केट क्लोज तक का एक डिटेल्ड एनालिसिस, जो किसी भी ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए वैल्यूएबल हो सकता है। चलिए आराम से एक एक करके समझते हैं आज की बड़ी अपडेट। सबसे पहले बात हुई मिनिमम पब्लिक ऑफर और पब्लिक शेयर होल्डिंग के रूल्स पर। देखिए पहले क्या सिस्टम था। अगर एक कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ऊपर है तो उसको कम से कम 5% स्टेक और 5,000 करोड़ देना ही पड़ता था पब्लिक को। अब प्रॉब्लम यह थी कि बड़े इश्यूअर्स को एकदम से इतना स्टेक डाइल्यूट करना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि मार्केट में डिमांड उतनी नहीं होती और शेयर प्राइस प्रेशर में आ जाता। इन्वेस्टर का भी मूड खराब, कंपनी का भी। इसीलिए सेबी ने कहा कैटेगरीज बनाते हैं, रिलैक्स कर देते हैं, थोड़ा और टाइम देते हैं पब्लिक शेयर होल्डिंग अचीव करने के लिए। अब अगर एक कंपनी का मार्केट कैप 1 से 5 लाख करोड़ के बीच है तो उसको 6,250 करोड़ रुपीस और एटलीस्ट 2.75% देना होगा मार्केट को। पब्लिक शेयर होल्डिंग 15% विद इन 5 ईयर्स और 25% विद इन 10 ईयर्स तक लाना होगा। और अगर 5 लाख करोड़ से भी ऊपर की कंपनी है तो मिनिमम 15,000 करोड़ और 1% डाइल्यूशन, लेकिन एटलीस्ट 2.5% तो करना ही होगा। टाइमलाइन भी सिमिलर है, 15% और 25% के टारगेट के साथ। मतलब एक तरह से बड़े इश्यूअर्स को ब्रीदिंग स्पेस मिल गई और लिक्विडिटी भी सेफ रहेगी। लिस्टेड कंपनीज जो ऑलरेडी नॉन कंप्लायंट हैं उनको भी एक्सटेंडेड टाइमलाइन मिलेगी, पर पेनल्टीज जो लगती थी वो चलती रहेंगी जब तक न्यू टाइमलाइन नोटिफाई नहीं होती। अब चलिए आईपीओ वाले साइड पे आईसीडीआर रेगुलेशंस में चेंजेस लाए गए। अभी तक एंकर इन्वेस्टर्स के रूल्स में काफी लिमिटेशंस थी, स्पेशली एफपीआईज के मल्टीपल फंड्स के केस में। अब सेबी ने एक बड़ा स्टेप लिया है। 250 करोड़ रुपीस तक के एलोकेशंस के लिए एक सिंगल कंबाइंड कैटेगरी बन गई है। मिनिमम 5 और मैक्सिमम 15 अलॉटीज होंगे। उसके ऊपर हर एक्स्ट्रा 250 करोड़ पे और 15 इन्वेस्टर्स ऐड हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अब लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज और पेंशन फंड्स को भी रिजर्व्ड एंकर कैटेगरी में जगह मिल गई है। पहले सिर्फ डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स को होती थी। ओवरऑल एंकर पोर्शन भी 33% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है, जिसमें 1/3 हमेशा म्यूचुअल फंड्स के लिए होगा और बाकी एलआईसीज और पेंशन फंड्स के लिए। ये मूव लॉन्ग टर्म स्टेबल और क्रेडिबल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगा और आईपीओ का एंकर बुक और भी स्ट्रांग हो जाएगा। फिर डिस्कशन आया रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के रूल्स पर। मार्केट में कंफ्यूजन बहुत होता था, कब मटेरियल आरपीटी माना जाएगा, किस लेवल पे डिस्क्लोजर चाहिए, सब्सिडरीज कैसे हैंडल करेंगे, ये सब एक मेस था। सेबी ने अब स्केल बेस्ड थ्रेशोल्ड्स इंट्रोड्यूस किए हैं। टर्नओवर के हिसाब से डिसाइड होगा मटीरियलिटी। सब्सिडरीज के लिए ऑडिट कमेटी अप्रूवल के थ्रेशोल्ड सिंप्लीफाई कर दिए गए। छोटे मोटे ट्रांजैक्शंस पे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट लाइट कर दी गई। और एक और इंपॉर्टेंट क्लैरिटी, रिटेल परचेसेस जो डायरेक्टर्स या रिलेटिव्स करते हैं एट यूनिफॉर्म टर्म्स, उन पे एग्जेम्पशन कंफर्म कर दिया गया है। प्लस होल्डिंग कंपनी का मतलब हमेशा होल्डिंग लिस्टेड कंपनी होगा। अब कोई एम्बिक्विटी नहीं। ये सारी चीजें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए की गई हैं, लेकिन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अब आते हैं एफपीआई रेगुलेशंस 2019 में चेंजेस पर। आईएफसी में जो रिटेल स्कीम्स हैं जिनके पास इंडियन स्पॉन्सर या मैनेजर है, अब उनको भी एफपीआई रजिस्टर करने का ऑप्शन मिलेगा। ये एक मेजर रिलैक्सेशन है। स्पॉन्सर कंट्रीब्यूशन का लिमिट भी अलाइन कर दिया गया है आईएफएससीए के साथ, मैक्सिमम 10% ऑफ कॉर्पस। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट स्टेप, इंडियन म्यूचुअल फंड्स को ओवरसीज म्यूचुअल फंड्स या यूनिट ट्रस्ट में इन्वेस्ट करने का फ्रेमवर्क ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है। मतलब ग्लोबल एक्सपोजर के साथ कंप्लायंस भी सॉर्टेड। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स का भी सीन इंटरेस्टिंग हो गया है। सेबी ने एक नई कैटेगरी अलाउ कर दी है, अक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स ओनली स्कीम्स, जिसमें सिर्फ एआई इन्वेस्टर्स आ सकते हैं। यहाँ कंप्लायंस लाइट होगा, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटीज मिलेंगी, जैसे पारी पासू का एग्जेम्पशन, टेन्योर 5 ईयर्स तक एक्सटेंड करने का ऑप्शन। लार्ज वैल्यू फंड्स के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी 70 करोड़ से घटाकर 25 करोड़ कर दिया गया है। मतलब बड़ा रिलीफ है और ज्यादा इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो पाएंगे। साथ ही ग्लाइड पाथ अप्रोच रखा गया है, मतलब एग्जिस्टिंग सिस्टम भी चलेगा और नया एआई बेस्ड सिस्टम भी चलेगा। धीरे धीरे शिफ्ट होगा, एकदम सडन नहीं।
और एक बिल्कुल नया फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस हुआ है, स्वागत FI। नाम इंटरेस्टिंग है, फुल फॉर्म है सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज्ड एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स। मतलब अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर वेरीफाइड और लो रिस्क कैटेगरी में आता है तो उसको एक ही विंडो से मल्टीपल रूट्स का एक्सेस मिल जाएगा बिना बार बार डॉक्यूमेंटेशन के। इसमें सॉवरेन वेल्थ फंड्स, पेंशन फंड्स, पब्लिक रिटेल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनी सब इंक्लूडेड हैं। रिलैक्सेशंस भी काफ़ी सॉलिड दिए गए हैं, जैसे 10 ईयर रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी अभी 3 इयर्स होता था, एक ही डीमैट अकाउंट में सारी होल्डिंग्स रखना, NRIs के 50% कैप से एग्जेम्पशन, मतलब ट्रस्टेड इन्वेस्टर्स के लिए इंडिया एंट्री और ऑपरेशंस अब ईजी मोड में। इंप्लीमेंटेशन के लिए 6 मंथ्स का टाइमलाइन रखा है। इसी के साथ एक और डिजिटल इनिशिएटिव लॉन्च हुआ, इंडिया मार्केट एक्सेस वेबसाइट। ये एक सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर FPIs को स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिलेगी। CAF फॉर्म, SEBI RBI रूल्स, टैक्सेशन, कंप्लायंस सब एक जगह पे। पहले इन्वेस्टर्स को हर जगह अलग अलग ढूंढना पड़ता था, अब एक पोर्टल पे सब क्लियर। ये डेफिनेटली फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए एक बिग पॉजिटिव है। म्यूचुअल फंड्स के स्पेस में भी चेंजेस आए। रीट्स को अब ऑफिशियली इक्विटी क्लासिफाई किया गया है और इन्विटीज हाइब्रिड ही रहेंगे। मतलब म्यूचुअल फंड स्कीम्स में रीट्स की इन्वेस्टमेंट इक्विटी एलोकेशन के अंडर काउंट होगी और रीट्स को इंडेक्सेस में भी इंक्लूड किया जा सकता है। ये चेंज लिक्विडिटी और पार्टिसिपेशन दोनों बढ़ाता है। अब इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और इंक्लूजन की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स में एग्जिट लोड का मैक्सिमम कैप 5% से रिड्यूस करके 3% कर दिया गया है। वैसे इंडस्ट्री में ऑलरेडी 1 to 2% ही चार्ज होता है, बट अब रेगुलेशन अलाइन हो गया। B30 सिटी से नए इन्वेस्टर्स को ऑनबोर्ड करने पर डिस्ट्रीब्यूटर्स को इंसेंटिव मिलेगा एक कैप के साथ ₹2000 तक। और एक नया स्टेप वुमेन इन्वेस्टर्स के लिए, अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स नई वुमेन इन्वेस्टर्स को ऑनबोर्ड करते हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा। मतलब जेंडर इंक्लूजन पुश भी आ गया म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। एंटिटीज जिनके पास लिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज हैं उनके लिए भी ईज लाए गए हैं। अब उनको एनुअल रिपोर्ट की हार्ड कॉपी भेजने की जरूरत नहीं, एक सिंपल लेटर विद वेब लिंक या QR कोड चलेगा। कॉस्ट भी बचेगी, प्रोसेस भी एफिशिएंट होगा। स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर कैटेगरी को भी एक्सपैंड कर दिया गया है रीट्स और इन्विटीज में। अब प्रोविडेंट फंड्स, फैमिली ट्रस्ट्स, बड़े NBFC सबको इंक्लूड कर लिया गया है। मतलब और वाइडर इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन होगा और पब्लिक इश्यू में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। सेबी अपनी प्रेजेंस भी एनहांस कर रहा है ग्राउंड लेवल पे। अब प्लान है कि लोकल ऑफिसेज खोले जाएं स्टेट कैपिटल्स और बड़े सिटीज में। पहले फेज में चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, विजयवाड़ा, हैदराबाद और बेंगलुरु में ऑफिसेज ओपन होंगे। मतलब SME, स्टार्टअप्स, रीट्स, इन्वेस्टर्स सबके साथ लोकल कनेक्ट इंप्रूव होगा। रजिस्ट्रार्स एंड ट्रांसफर एजेंट्स के लिए भी नई रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस हुई हैं 2025 के नाम से। अब एक्टिविटी बेस्ड रेगुलेशन होगा, कैटेगराइजेशन खत्म कर दी गई है, नेटवर्थ कैलकुलेशन में सिक्योरिटीज प्रीमियम इंक्लूड होगा और एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म मैंडेटरी होगा जिसमें सर्वेलेंस सिस्टम्स, विसल ब्लोअर पॉलिसी, रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क सब इंक्लूड होगा। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और रिसर्च एनालिस्ट के लिए भी रिलैक्सेशंस आए हैं। अब वे अपना पास्ट परफॉर्मेंस एक सर्टिफाइड टेम्पलेट में शेयर कर सकते हैं। क्लाइंट्स को क्लैरिटी मिलेगी। सेकंड ओपिनियन देने का ऑप्शन भी अलाउ कर दिया गया है, उस पर फीस चार्ज कर सकते हैं। कॉर्पोरेटाइजेशन का टाइमलाइन एक्सटेंड कर दिया गया है। ग्रेजुएट्स ऑफ एनी स्ट्रीम अब AI और RA बन सकते हैं, बस NISM सर्टिफिकेशन लेना होगा। और रजिस्ट्रेशन के वक्त सिविल रिपोर्ट, एड्रेस प्रूफ, इंफ्रा डिटेल्स देने की जरूरत नहीं, प्रोसेस सिंप्लीफाई हो गया है। और सबसे लास्ट बात हुई मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस के गवर्नेंस पर। अब हर MII में 2 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होंगे, एक क्रिटिकल ऑपरेशंस हैंडल करेगा और एक कंप्लायंस, रिस्क मैनेजमेंट और इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस। ये दोनों गवर्निंग बोर्ड का पार्ट भी होंगे। MD, CTO, CISO के रूल्स क्लियर डिफाइन हो रहे हैं। और एक रूल भी आया है, MD और EDs के डायरेक्टरशिप्स का स्कोप लिमिट कर दिया गया है ताकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। मतलब MIIs को अब कमर्शियल इंटरेस्ट के ऊपर पब्लिक इंटरेस्ट पे फोकस करना ही होगा। तो ये था सेबी का आज के मीटिंग का पूरा अपडेट। ऑनेस्टली बहुत बड़ा पैकेज है। IPO डाइल्यूशन रिलैक्सेशंस, FPIs के लिए सिंगल विंडो, म्यूचुअल फंड रिफॉर्म्स, रीट क्लासिफिकेशन, AIF रिलैक्सेशंस, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और गवर्नेंस स्ट्रेंथनिंग। ये सब मार्केट के लिए लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है। लिक्विडिटी बढ़ेगी, पार्टिसिपेशन वाइड होगा, कंप्लायंस स्मूथ होगा और ट्रस्ट लेवल भी इंप्रूव होगा। चलो दोस्तों, आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने नेटवर्क में शेयर करें और मार्केट टॉक्स विद विक्रम को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर दिन का प्री मार्केट और मार्केट क्लोज का एनालिसिस तुरंत मिले। और हाँ, बिगिनर्स के लिए मेरी लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो सीरीज डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जरूर चेक करें, आपके लर्निंग जर्नी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। अपने क्वेश्चंस या फीडबैक कमेंट्स में लिखिए, मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। सेफ ट्रेडिंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। जय हिंद।